18 अगस्त 1945 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच एक खबर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। वो खबर थी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? यदि नेताजी की मृत्यु हो चुकी थी तो उनका शव भारत क्यों नहीं लाया गया? क्या आज तक उनके अंतिम संस्कार का कोई ठोस प्रमाण मिला? क्यों भारत सरकार ने दशकों तक उनकी जुड़ी हजारों फाइलों को गोपनीय रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेताजी वास्तव में उस विमान में मौजूद थे या फिर उन्होंने दुनिया की नजरों से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था? आज भी नेताजी की मृत्यु भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम तथ्यों, सरकारी रिपोर्टों और गवाहों के आधार पर इस रहस्य की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भी पास की थी, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी करने के बजाय उन्होंने देश सेवा का मार्ग चुना। महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ काम करते हुए वे राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके आक्रामक विचारों के कारण उनका कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद बढ़ने लगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से भागकर वे जर्मनी पहुंचे। इसके बाद जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। फिर साल आया 1943। 1943 में उन्होंने सिंगापुर से आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन 1945 में जापान की हार के साथ परिस्थितियां बदलने लगी और यहीं से शुरू हुआ नेताजी के मृत्यु का रहस्य। आधिकारिक कहानी के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी जापान जाने के लिए ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसका इंजन फट गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें नानमोन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम लगभग 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ मौजूद कर्नल हबीबुर रहमान ने दावा किया कि उन्होंने नेताजी के अंतिम क्षण देखे थे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो स्थित रेनकोजी मंदिर में रखी गई। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब कभी स्पष्ट नहीं मिला। यदि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी तो फिर पहला सवाल, दुर्घटना की कोई आधिकारिक तस्वीरें क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, विमान के यात्रियों की सूची में कई विसंगतियां क्यों थी? तीसरा सवाल, अस्पताल के रिकॉर्ड अधूरे क्यों थे? चौथा सवाल, नेताजी का शव किसी भारतीय नेता को क्यों नहीं दिखाया गया? और पांचवा सवाल, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने उनकी मृत्यु पर तुरंत विश्वास क्यों नहीं किया? कुछ खुफिया रिपोर्टों में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि नेताजी जीवित हो सकते हैं। कई लोगों का मानना था कि यह पूरी कहानी उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यहीं से जन्म हुआ दूसरे सिद्धांतों का। नेताजी की मृत्यु से जुड़ा सबसे चर्चित सिद्धांत कहता है कि विमान दुर्घटना कभी हुई ही नहीं।
इस सिद्धांत के अनुसार नेताजी मंचूरिया होते हुए सोवियत संघ पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय जापान युद्ध हार चुका था और नेताजी सोवियत संघ से भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता लेना चाहते थे। कई शोधकर्ताओं का दावा है कि सोवियत अभिलेखागार में इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उन्हें सोवियत जेल में रखा गया था। हालांकि आज तक इसका कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया। रूस सरकार ने भी ऐसे किसी रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं की है। फिर भी यह सिद्धांत आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नेताजी का मृत्यु का सबसे विवादास्पद सिद्धांत गुमनामी बाबा सिद्धांत। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय संत रहते थे। उन्हें लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी के नाम से जानते थे। उन्होंने अपना चेहरा कभी सार्वजनिक नहीं किया। उनके कमरे से कई ऐसी वस्तुएं मिली, नेताजी के परिवार की तस्वीरें, आईएनए से संबंधित दस्तावेज, दुर्लभ पुस्तकें, विदेशी पत्राचार, व्यक्तिगत सामान। कई लोगों ने दावा किया कि उनकी आवाज और हस्तलेख नेताजी से ही मिलते जुलते थे। कुछ विशेषज्ञों ने ऐसी ही समानताओं का इशारा किया था, लेकिन डीएनए परीक्षण से कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सरकारी स्तर पर भी इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर भी हजारों लोग आज भी मानते हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। भारत सरकार ने पहली जांच समिति गठित की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन समिति के सदस्य सुरेश चंद्र बोस ने इस निष्कर्ष से असहमति जताई। उन्होंने कहा, पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। न्यायमूर्ति जीडी खोसला के नेतृत्व में आयोग बना। इस आयोग ने भी निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी, लेकिन आलोचकों ने कहा कि आयोग ने वैकल्पिक सिद्धांतों पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया। यह जांच सबसे व्यापक मानी जाती है। आयोग ने भारत, जापान और ताइवान में जांच की, जिसका मुख्य निष्कर्ष है विमान दुर्घटना का पर्याप्त कोई प्रमाण नहीं मिले। रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी के ही होने का प्रमाण नहीं मिला। नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, यह सिद्ध नहीं हो सका। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और रहस्य फिर अधूरा रह गया। दशकों तक नेताजी से संबंधित अनेक सरकारी फाइलें गोपनीय रही, जिससे लोगों के मन में संदेह और बढ़ गया। 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कई फाइलें सार्वजनिक की। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया, लेकिन इन दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो रहस्य को पूरी तरह समाप्त कर सके। आज भी कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सभी तथ्यों सामने नहीं आ पाए। अधिकांश मुख्यधारा के इतिहासकारों का मानना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विमान दुर्घटना सिद्धांत सबसे मजबूत प्रतीत होता है, लेकिन कई शोधकर्ताओं का कहना है कि निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाणों की अनुपस्थिति में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यही कारण है कि यह बहस आज भी जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं थे, वे साहस, देशभक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसकी अंतिम यात्रा आज भी रहस्यमय बनी हुई है। क्या नेताजी वास्तव में 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में मारे गए थे? क्या वे सोवियत संघ पहुंच गए थे, या फिर गुमनामी बाबा के रूप में भारत में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे?
शायद इन सवालों के जवाब इतिहास के किसी बंद पन्ने में छिपे हुए हैं। लेकिन जब तक निर्णायक प्रमाण नहीं सामने आते, तब तक नेताजी का मृत्यु का रहस्य भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक मानी जाएगी। दोस्तों, आपकी राय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वास्तव में क्या हुआ था? क्या आप विमान दुर्घटना का जो सिद्धांत है उस पर विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि सच्चाई कुछ और ही थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।